नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप है। दैत्य रक्तबीज के वध के लिए माता ने अपने तेज से माता काली उत्पन्न किया था। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। मां के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गदर्भ गधा की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां कालरात्रि जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं मां कालरात्रि की कथा, पूजा विधि, मंत्र व प्रिय भोग। मां कालरात्रि कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद मां पार्वती ने स्वर्ण शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में मां पार्वती कालरात्रि कहलाई। माता कालरात्रि का स्वरूप मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनका शरीर का रंग काला है, जो अंधकार का प्रतीक है। इनके बाल बिखरे हुए हैं, जो इनकी उग्रता का प्रतीक हैं। इनके गले में बिजली की माला है, जो इनकी शक्ति का प्रतीक है। इनकी 3 आंखें हैं, जो इनके ज्ञान और दृष्टि का प्रतीक हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरमुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्यलोकों की प्राप्ति होती है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। मां कालरात्रि आराधना मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कालरात्रि माता का प्रिय भोग। मां कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। माता कालरात्रि की पूजा विधि। कालरात्रि माता की पूजा के लिए प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि करके मां की पूजा करने के लिए साधक को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद मां के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब फूल फल मिठाई आदि से ध्यानपूर्वक सावधानी बरतते हुए मां कालरात्रि की पूजा प्रारंभ करें। पूजा के समय ऊपर दिए हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद मां कालरात्रि की आरती करनी चाहिए। इस दिन दुर्गा चालीसा, सिद्धकुंजिका स्तोत्र, काली चालीसा, अर्गला स्तोत्रम आदि का पाठ करना चाहिए।
इसके अलावा नवरात्रि की 7वीं रात्रि में सरसों के तेल या तिल के तेल से अखंड ज्योति भी जलानी चाहिए। माता के स्वरूप को अपने मन में अवस्थित करके मानव को संपूर्ण निष्ठा भाव से मां कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और कर्म में पवित्रता रखनी चाहिए। यह शुभंकरी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभ लाभों की गणना नहीं की जा सकती। पूजा के अंत में हमें अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेना चाहिए। प्रेम से बोलो जय मां कालरात्रि।